उसका महत्व क्या है और ये क्यों हो रहा है। इसीलिए महापुरुष सब प्रयास करते हैं कि हम संगठित होकर के और सुने। वैसे तो नित्य हमारे शास्त्र कहते हैं नित्य सत्संग चाहिए हर व्यक्ति के लिए। जैसे कपड़ा को धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, ऐसे मन और बुद्धि को धोने के लिए, साफ करने के लिए नित्य सत्संग होना चाहिए। पर हम नित्य तो नहीं मिल पाता हमको सत्संग, क्योंकि आज ऐसा फैशन आ गया है, कलयुग मोबाइल का युग आ गया है कि इसी में हम समय नहीं निकाल पाते हैं, दे पाते हैं। नहीं तो नित्य हर घर में घंटा 8 घंटा हर घर में ये रामचरितमानस का या कोई भी ग्रंथ का नित्य सत्संग होना चाहिए। अब वो नहीं हो पाए, इसके लिए संत सब प्रयास करते हैं कि कम से कम महीना 2-4 महीना में कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, तो आपका ये बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, जिससे आप आने वाली पीढ़ी एक सुखी और आनंदित जीवन जी सके। यही संत महापुरुष कामना करते हैं हर हमेशा। हम देख रहे हैं कि अभी हम पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को ढोते आ रहे हैं। कोई ऋषि थे उस जमाने में लिख दिए कि अहम निजः परोवेद करना लक्ष्य सामुदार चैता नाम कुटुंबकम। हम सारे विश्व को अपना कुटुंब मान करके चलते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो और भी विश्व में रहने वाले वो भी तो माने। वो नहीं मान रहे, हम ही मान करके चल रहे हैं। तो अब ये भी समय आ गया है, तो ये संतों से ही ये जानकारी मिले और संगठित होंगे, एकत्रित होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकते, ऐसे आयोजनों में एकत्रित होते हैं तो कम से कम हमको एक मार्गदर्शन मिलता है, जीवन जीने की पद्धति मिलता है, अलग अलग संतों के विचार मिलते हैं, जिससे हम जानते नहीं वास्तविकता में कैसे जीवन जीना चाहिए। केवल हम नकल के पीछे भाग रहे हैं। जब कभी हम विश्व गुरु थे, पूरा विश्व हमारी संस्कृति को मानता था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा समय आ गया जो हम जानते भी नहीं है कहाँ पाप कर रहे हैं कहाँ पुण्य कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारी संस्कृति में देखेंगे, अभी यहाँ पर बैठे होंगे तो अगर कहेंगे वास्तविकता में तो कितने के पास जो सीखा नहीं होगा, कितने के पास यज्ञोपवीत नहीं होगा। ये सारी आज बहुत जरूरत है। संस्कृति को वापस लाएंगे। क्यों? धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। आप धर्म को मानते हैं, संस्कृति